चूहेदानी पर रखे केक का एक टुकड़ा खाने के लिए आदमी ने सुई का उपयोग करके चींटी को भगा दिया, क्योंकि सिकुड़ने के बाद यह उसका पहला भोजन था। चूहेदानी के जाल में फंसने के डर से बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बड़ी लोहे की कील उठाई और ट्रिगर पर निशाना साधकर उसे जोर से मारा। जाल सफलतापूर्वक चालू हो गया और अब वह आखिरकार अपनी भूख मिटा सकता था। केक थोड़ा पुराना और खट्टा था, लेकिन उसने उसे बड़े मजे से खाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कोई और भी भूखा बैठा उसे देख रहा है। अपनी सिक्स्थ सेंस की मदद से उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो एक खौफनाक मकड़ी उसे खाने के लिए आ रही थी। डर के मारे आदमी ने अपनी सुई उठाई और खुद को बचाने के लिए पास की अलमारी पर वार करना शुरू कर दिया ताकि शोर मच सके। हैरानी की बात यह थी कि शोर सुनकर वह मकड़ी सच में भाग गई थी। भविष्य में मकड़ी का शिकार बनने से बचने के लिए उसने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने लोहे की कील उठाई और गत्ते के डिब्बे में छेद करना शुरू कर दिया। शरीर छोटा होने के कारण जो डिब्बा पहले बहुत हल्का लगता था, अब उसे काटने में उसकी सांसें फूलने लगी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने हार नहीं मानी। उसने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसे ढक्कन में भरे पानी में भिगो दिया। कपड़े को गीला करने के बाद उसने उसे डिब्बे के उस हिस्से पर रगड़ा जहां वह छेद कर रहा था। कुछ ही कोशिशों के बाद उसने डिब्बे में एक बड़ी धत छेद कर दिया जिससे वह अंदर जा सके। अब डिब्बे की सुरक्षा के साथ वह बिना किसी डर के चैन से सो सकता था। अगले दिन सुबह होते ही पॉल को ऊपर की मंजिल पर अपनी पत्नी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसे यह बताने के लिए कि वह अभी भी जिंदा है, वह सीढ़ियों के पास गया और जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। उसने लोहे की कील और डंडे को टकराकर शोर भी मचाया, लेकिन अफसोस उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। निराश होकर पॉल वहीं बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी पॉल की तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि उसने खराब केक खा लिया था। उसी समय दूर बैठी वह मकड़ी फिर से उस पर नजर गड़ाए हुई थी। वह काफी समय से उसका मांस खाना चाहती थी। पॉल ने भी उस मकड़ी को देख लिया था। इससे पहले कि पॉल कुछ सोच पाता, मकड़ी ने उस पर हमला कर दिया। पॉल अपनी सुई से उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार मकड़ी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। पॉल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। उसके हाथ से उसका हथियार भी छूट गया था। मकड़ी धीरे धीरे उसके पास आई और उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला। पॉल ने हार नहीं मानी और पास पड़ी एक लकड़ी की नुकीली छड़ उठाई और उसे मकड़ी के सिर में घुसा दी, जिससे अपनी जान पर खतरा महसूस करते ही मकड़ी ने पॉल को छोड़ दिया और पॉल की चीख और जख्म के डर से वह मकड़ी वहां से भाग गई थी। कुछ दिन और बीत गए। हालांकि मकड़ी दोबारा नहीं आई, लेकिन केक का वह टुकड़ा भी अब खत्म होने वाला था। अच्छी खबर यह थी कि तहखाने का दरवाजा फिर से खुला और कोई अंदर आया, लेकिन बुरी खबर यह थी कि वह व्यक्ति उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट था। पॉल की पत्नी और बेटी पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे। वह एजेंट पॉल की बेटी की सुनहरी मछली गोल्ड फिश लेने आया था। एजेंट के भारी कदमों की आवाज से पॉल का सिर फटने लगा था, लेकिन उसे एजेंट की बातों से पता चला कि उसका परिवार अब वहां नहीं रहता। एजेंट के जाने के बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। पॉल ने देखा कि उसकी बेटी की मछली जा चुकी है और उसके साथ ही उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। तभी एक मच्छर उड़कर उसके पास आया। दोनों के आकार की तुलना से पता चला कि पिछले कुछ दिनों में पॉल और भी छोटा हो गया था। जो खिलौना पहले उसके बराबर था, अब वह उसके लिए एक विशाल इमारत जैसा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने उस तहखाने से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता ऊपर की वह खिड़की थी जो अभी भी खुली हुई थी, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे उस भयानक मकड़ी के जाले से होकर गुजरना था। यह रास्ता बेहद खतरनाक था, फिर भी पॉल पीछे नहीं हटा। शुक्र है कि उसके छोटे शरीर ने उसे दीवारों पर चढ़ने की अद्भुत शक्ति दी थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर पॉल अंततः शेल्फ के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। उसने देखा कि दीवार और पाइप के बीच अभी भी काफी दूरी है। अगर वह कूदने में असफल रहा तो उसकी मौत निश्चित थी। बिना डरे एक गहरी सांस लेकर वह आगे की ओर कूदा। वह पत्थर की दीवार की दरार तक पहुंच गया और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसका सामना उस मकड़ी से हुआ जो काफी समय से उसका इंतजार कर रही थी। पॉल ने सावधानी से जाले पार करने की कोशिश की, लेकिन एक हल्की सी आहट ने मकड़ी को जगा दिया। वह मकड़ी जो कभी उसके बराबर थी अब एक विशाल दैत्य बन चुकी थी। पॉल को लगा कि उसका अंत करीब है, लेकिन तभी एक मच्छर जाले में आ फंसा। मकड़ी का ध्यान भटकते ही पॉल वहां से सुरक्षित निकल भागने में सफल रहा। थका हारा पॉल आखिर खिड़की के पास पहुंचा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। अंत में वह वहीं जमीन पर सो जाता है। फिर अगली सुबह एक चींटी ने उसे जगाया और